हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल रोवे स्मार्ट क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे 12th का हिंदी, ठीक है, जिसमें का पार्ट 2 पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है, मेरा चैप्टर का दूसरा नाम है उसने कहा था, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, निमोनिया से मरने वालों को मुर मुरबे 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 नहीं मिला करते डैश यही उक्ति किस वर्ष पाठ से है, किस शीर्षक पाठ से है। सॉरी दोस्तों, तो देखिए इसके आंसर होगा उसने कहा था। इसके आंसर होगा ए, उसने कहा था। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है। वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है। ए, उसने कहा था। बी, रोज। सी, तिरछी तिरिछ। डी, अधरनारीश्वर। तो देखिए इसके आंसर होगा ए, उसने कहा था। ठीक है, दोनों का आंसर एक ही है। चलिए 3 नंबर का देखते हैं। बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था। बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था। तो चलिए दोस्तों बताइए इसका क्या नाम था। तो देखिए इसके आंसर होगा सी, हजारा सिंह। चलिए 4 नंबर, लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था। लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था। चलिए दोस्तों बताइए। तो देखिए लहना सिंह इंग्लैंड की ओर से युद्ध कर रहा था। चलिए 5 नंबर, एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है। एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है। चलिए दोस्तों बताइए। तो देखिए इसके आंसर होगा 1.25 लाख के बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है। सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है। तो देखिए इसके आंसर होगा बी, उसने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन, 7 नंबर, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। कौन सी कहानी मानी जाती है। देखिए इसके आंसर होगा, देखिए ये क्वेश्चन पूछा है 2021 में, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। तो देखिए इसके आंसर होगा ए, इसके आंसर होगा ए, उसने कहा था। चलिए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर, तेरी कुड़माई हो गई तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है। तो देखिए इसके आंसर होगा बी, उसने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन 9 नंबर देख लेते हैं, इसी में है। देखिए 9 नंबर का, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही या पंक्ति किस कहानी में है। तो देखिए इसके आंसर होगा डी, इसका भी इस आंसर कि उसने कहा था। चलिए 10 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 10 नंबर, बुध का कांटा रचा था। बुध का कांटा रचना है। बुध का कांटा रचना है। देखिए इसके आंसर होगा बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। चलिए 11 नंबर, 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे। देखिए ये थे 20वीं सदी के। चलिए 12 नंबर, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी थी। देखिए इसका आंसर होगा सी, ये 2019 में पूछा था, 19 और 23 में भी।
ठीक है। अब 24 में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होगा सी 3। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर, उसने कहा था कहानी का नायक है। इसका आंसर होगा ए लहना सिंह। चलिए 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर है, निम्न में कौन सी रचना गुलेरी जी की कहानी है। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की कहानी है। देखिए इसका आंसर होगा डी हारे को हरि नाम। हारे को हरि नाम। चलिए 15 नंबर, उसने कहा था कहानी। उसने कहा था कहानी, तो देखिए इसका आंसर होगा डी इनमें से सभी। देखिए इनमें से सभी, युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी। चलिए 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा है 2019 में, 2020 में, 2023 में। ठीक है, हो सकता है कि 2024 में भी पूछ दे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा ए अमृतसर। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो अमृतसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। देखिए लहना सिंह के गांव का नाम था मांझे। लहना सिंह का गांव का नाम क्या था, मांझे। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर, लहना सिंह किस पद पर था। लहना सिंह किस पद पर था। तो देखिए इसका आंसर होगा डी मेजर पद, मेजर के पद पर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। तो देखिए इसका आंसर होगा बी वजीरा सिंह की गोद में मृत्यु हुई। चलिए अगला क्वेश्चन, पलटन का विदुषक 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 पलटन का विदूषक कौन था। तो देखिए इसका आंसर होगा सी वजीरा सिंह था। वजीरा सिंह। 21 नंबर, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। तो देखिए इसका आंसर होगा ए बोधा सिंह। इसका क्या नाम था, बोधा सिंह। चलिए 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो देखिए इसका आंसर होगा डी जर्मनी के साथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर, जर्मनी लप्टन को किसे मार गिराया। जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया। तो देखिए इसका आंसर होगा सी लहना सिंह ने। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। चलो दोस्तों बताइए नंबर क्या था। तो देखिए इसका आंसर होगा ए 77 नंबर था। चलिए 25 नंबर देखते हैं। चलिए 25 नंबर, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है। तो देखिए इसका आंसर होगा डी लायलपुर में। लायलपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन, गुलेरी जी का जन्म हुआ था। गुलेरी जी का जन्म हुआ था। इसके आंसर बताइए दोस्तों। देखिए इसका आंसर होगा बी जयपुर राजस्थान में हुआ था गुलेरी जी का जन्म। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर, सुखमय जीवन किसकी रचना है। सुखमय जीवन किसकी रचना है। देखिए इसका आंसर होगा ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। चलिए 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई।
तो देखिए इसका आंसर होगा सी 1915 में। चलिए 29 नंबर, कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी कृति है? देखिए इसका आंसर होगा डी चंद्रधरन शर्मा गुलेरी की। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर, पुरानी हिंदी रचना है, पुरानी हिंदी रचना है, देखिए इसका आंसर होगा डी चंद्रधरन शर्मा गुलेरी की। चलिए 31 नंबर, 31 नंबर, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी सिगड़ी में कोले डाल? ये बोली देखिए दोस्तों किसने कहा था? तो देखिए इसका आंसर होगा बी सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह। चलिए 32 नंबर, कुड़माई का क्या अर्थ होता है? कुड़माई का अर्थ क्या होता है? देखिए इसका आंसर होगा ए मांगने, मांगने। बोधा कौन था? बोधा कौन था? चलिए दोस्तों बताइए बोधा कौन था? चलिए दोस्तों बताइए बोधा कौन था? तो देखिए बोधा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था, बोधा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। चलिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर, चंद्रधरन शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो देखिए इसका आंसर होगा सी उसने कहा था, उसने कहा था। 35 नंबर, कौन सी कहानी चंद्रधरन शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? देखिए इसका आंसर होगा डी कफन। चलिए 36 नंबर देखते हैं। 36 नंबर, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? देखिए इसका आंसर होगा बी गुलेर के, गुलेर के। अगला क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा है 21 में भी 22 में भी, ठीक है। तो चलिए देखिए हो सकता है 24 में पूछ, देखिए 21 में 22 में, 23 छोड़कर 24 में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर होगा सी चंद्रधरन शर्मा गुलेरी। चलिए 38 नंबर देखते हैं, चंद्रधरन शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? देखिए ये कहानीकार हैं द्विवेदी युग के। चलिए 39 नंबर देखते हैं। 39, किसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? किसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो देखिए आंसर होगा डी 5 भागों में विभक्त हैं। 40 नंबर, चंद्रधरन शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधरन शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो देखिए इसका आंसर होगा सी 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो देखिए ये हैं उसने कहा था कहानी का पात्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर 42 नंबर। चलिए 42, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो देखिए इसका आंसर होगा बी कर्म प्रधान, कर्म प्रधान। चलिए अगला क्वेश्चन 43 नंबर, चंद्रधरन शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए? चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए। देखिए इसका आंसर होगा सी खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के। चलिए 44 नंबर, 44 नंबर देखते हैं, कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? देखिए इसका आंसर होगा कीरत सिंह लहना सिंह का भतीजा था, लहना सिंह का भतीजा था। 45 नंबर, बचपन में लहना सिंह लड़की के बार बार कौन सा प्रश्न करता था? देखिए इसका आंसर होगा सी मेरी कुड़माई हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। चलिए देखिए 46 नंबर देखते हैं। 46 नंबर, लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक
में छोड़कर जाने को कहता है। तो देखिए इसका आंसर होगा बी, 10 आदमी। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? देखिए उसके मामा थे। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजा था? देखिए वे थे वजीरा सिंह को भेजा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? देखिए इसका आंसर होगा बी, लहना सिंह से कहा। 50 नंबर, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो देखिए इसका आंसर होगा वजीरा सिंह ने बैठा था। 51 नंबर, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो देखिए इसका आंसर होगा बी, अमृतसर के रहने वाले थे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो फिर हम मिलेंगे अगला टॉपिक में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें कि अगला वीडियो हम डालें तो डायरेक्ट आपके पास पहुँच जाए, ठीक है। चलिए, जय हिंद।